तो वेलकम इन आवर क्लासेस डियर स्टूडेंट। हम जो केमिस्ट्री है उसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं, वो है समस्थानिक और समभारी। ये जो क्वेश्चन है वो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है, एग्ज़ाम में इसको ज़रूर से पूछा जाता है। ठीक है, तो आप इसको ध्यान से समझिएगा। समस्थानिक और समभारिक, जिसको आइसोटोप्स और आइसोबार कहते हैं, ठीक है, उसको समझने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। तो सबसे पहले बात करेंगे समस्थानिक के बारे में। क्या है वो, इसको देखते हैं। एक ही तत्व के अलग अलग परमाणु जिनकी परमाणु संख्या समान हो किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, समस्थानिक कहलाते हैं। ठीक है, बहुत ही इजी है। ठीक है, डेफिनेशन जो है वो और बेहतर समझ आएगा जब हम यहाँ चीजों को समझेंगे। ध्यान दीजिएगा। हाइड्रोजन के बारे में देखते हैं। हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक होता है 1। मतलब इसके जो एटम्स है उसको ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर हम 3 एटम बना लेते हैं। अब इसमें क्या है कि चूंकि ये सभी के सभी हाइड्रोजन हैं, इसलिए इनके बाहर एक ही इलेक्ट्रॉन होंगे। और ये भी हमने पढ़ रखा है कि जितने इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही प्रोटॉन होते हैं। तो एक प्रोटॉन हो गया, ठीक है, इसमें भी एक प्रोटॉन हो गया, और यहां पर इसमें भी एक प्रोटॉन है। ठीक, लेकिन जो न्यूट्रॉन की संख्या है वो अलग अलग हो सकती है एक ही तत्व में। ठीक है, तो ये सभी के सभी हाइड्रोजन है, और यहाँ पर जो न्यूट्रॉन है वो 0 है ही नहीं इसमें न्यूट्रॉन। यहाँ पर न्यूट्रॉन रहता है 1, और इसमें देखेंगे तो यहाँ पर है 2 न्यूट्रॉन। ठीक है, तो इस तरह से इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पर जैसे द्रव्यमान निकालेंगे तो द्रव्यमान में क्या करना होता है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जोड़ना होता है। तो यहाँ पर जो द्रव्यमान है, द्रव्यमान को ऐसे ए से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा 1 + 0 मतलब 1। यहाँ पर हो जाएगा 1 + 1 मतलब 2, और यहाँ पर हो जाएगा 1 + 2 मतलब 3। तो देखिए यहाँ पर है तीनों हाइड्रोजन, लेकिन उनके द्रव्यमान जो है, परमाणु द्रव्यमान जो है वो अलग अलग है। तो इन्हीं को कहेंगे समस्थानिक। आपस में ये क्या कहलाएंगे, समस्थानिक। अब इसको देखते हुए आप यहाँ पर पढ़िए डेफिनेशन को, निश्चित रूप से चीजें समझ आएगी। एक ही तत्व, तो देखिए ये तीनों एक ही हैं, हाइड्रोजन है तीनों। तो एक ही तत्व जिनकी परमाणु संख्या समान हो, तो क्या समान है कि नहीं, देखिए सभी में इलेक्ट्रॉन एक एक है, मतलब परमाणु संख्या समान है, किंतु परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो। तो यहाँ देखिए हमने गणना करी है परमाणु द्रव्यमान की, 1, 2 और 3 अलग अलग है। तो परमाणु द्रव्यमान अलग हो तो क्या समान होना चाहिए, परमाणु संख्या समान हो और परमाणु द्रव्यमान अलग अलग हो, क्या कहलाएंगे, समस्थानिक, जिसको आप इंग्लिश में आइसोटोप कहेंगे। ठीक है, तो ये रहा हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। इसको ट्राइटियम भी कहते हैं। ठीक है, तो उसमें ज़्यादा समस्या नहीं है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम। ठीक है, एक बात जो है इसमें समझने लायक वो मैं आपको बता देता हूँ। प्रोटियम जो है वही रियल में हाइड्रोजन है, और उसका क्या है, क्रमांक 1 है तो यहाँ नीचे में 1 लगाएंगे, द्रव्यमान 1 है तो वहाँ ऊपर में 1 लगेगा। ठीक है, साथ में यहाँ जो ड्यूटेरियम है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ड्यूटेरियम का जो संकेत है वो डी रहता है, क्रमांक जो है वो 1 है, और द्रव्यमान है यहाँ पर आप लगा सकते हैं। ठीक है, ट्राइटियम का संकेत होता है टी, द्रव्यमान 1 है, सॉरी क्रमांक 1 है
और द्रव्यमान है 3। ये तो इस तरह से ये हमने तीनों जो हाइड्रोजन समस्थानिक है उसको देख ली। एक बात है जो आपको और जानना चाहिए, भारी हाइड्रोजन किसको कहते हैं? भारी हाइड्रोजन, इन तीनों में भारी हाइड्रोजन कौन है? तो देखिए ट्राइटियम सबसे ज्यादा भारी है, लेकिन बात ये ध्यान ये रखना है कि भारी हाइड्रोजन उसको नहीं कहते, भारी हाइड्रोजन कहते हैं इस ड्यूटेरियम को भारी हाइड्रोजन। ठीक, तो भारी हाइड्रोजन कहते हैं ड्यूटेरियम को, क्योंकि इसका जो द्रव्यमान है वो 2 है, मतलब नॉर्मल जो हाइड्रोजन है उससे ज्यादा भारी है। और यदि ये जो हाइड्रोजन है वो जल के सूत्र में दिखाई पड़े, जैसे कि नॉर्मली सूत्र होता है जल का H2O, लेकिन यदि नॉर्मल हाइड्रोजन की जगह ड्यूटेरियम जुड़ा हो तो उसको फिर भारी जल कहेंगे। क्या बोलेंगे? भारी जल। ठीक है, तो उसके बारे में भी जानकारी आपको होनी चाहिए। वैसे इसका संबंध नाभिक रिएक्टर से होता है, नाभिक रिएक्टर में भारी जल का उपयोग होता है। ठीक है, तो ड्यूटेरियम को कहते हैं भारी हाइड्रोजन और इसको कहते हैं भारी जल। आपको भारी जल का सूत्र पता होना चाहिए, बहुत ही काम की चीज है ये। ठीक है, तो ये हो गया कंप्लीट। साथ में जो क्लोरीन है उसके बारे में भी आगे बताएंगे इसी में, कि क्लोरीन के भी 2 समस्थानिक होते हैं। तो चलें उसी में चलते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पर समस्थानिक के ही अंतर्गत अभी हमने हाइड्रोजन के समस्थानिक को देखा। अब हम जो है क्लोरीन के समस्थानिक को देखेंगे। तो क्लोरीन के जो समस्थानिक है उनमें से जो 2 समस्थानिक है वो है, क्लोरीन का क्रमांक होता है 17 और द्रव्यमान होता है 35। ठीक है, और एक और होता है जिसमें क्रमांक तो उतना ही रहेगा लेकिन द्रव्यमान है 37। ठीक है, ये दोनों समस्थानिक है क्लोरीन के बारे में। एक बात है जो इसमें आपको जानकारी होनी चाहिए, उसके बारे में मैं बता दूं। यदि ऐसे आपको कोई उदाहरण है और उसमें आपको तीनों मुख्य कण की संख्या यदि पूछी जाए, ध्यान दीजिए, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की संख्या, तो कितना बताएंगे? तो ध्यान दीजिए, जो ये आपका क्रमांक है वो आपके दोनों है, इलेक्ट्रॉन भी वही है और प्रोटॉन भी वही है। ठीक है, लेकिन जब बात न्यूट्रॉन की हो तो आपको द्रव्यमान में क्रमांक को माइनस कर लेना होगा। न्यूट्रॉन की संख्या पता करने के लिए क्या करना होगा? द्रव्यमान में क्रमांक को माइनस कर लेना होगा। तो यहाँ पर यदि हम माइनस करें तो हमें मिलता है 18। ठीक है, यहाँ पर भी यदि इसी प्रोसेस को देखें, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, तो ध्यान दीजिए यहाँ पर 17 और यहाँ पर जब हम माइनस करेंगे न्यूट्रॉन के लिए तो हमें मिल रहा है 20। तो ध्यान दीजिए समस्थानिकों में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन की संख्या बराबर रहती है, प्रोटॉन की संख्या भी बराबर रहती है, लेकिन जो न्यूट्रॉन है वही कम ज़्यादा होते हैं। एक में 18 न्यूट्रॉन है और एक में 20। ठीक है, तो बस इसमें इतनी बातें हैं। अब इसके बाद हम चलेंगे समभारिक में, जिसको आइसोबार कहते हैं। देखिए हमारा एक छोटा सा और पॉइंट है, इसको देखते हैं। समभारिक जिसको आइसोबार कहा जा रहा है उसके बारे में क्या है कि ये जो है वो अलग अलग तत्व होने चाहिए जिनके परमाणु द्रव्यमान एक ही हो, अलग अलग तत्व। इसको समझने के लिए हमें एक उदाहरण लेना होगा, उससे चीजें बेहतर समझ आएगी। ध्यान दीजिए, उदाहरण लेते हैं आर्गन, जिसका क्रमांक होता है 18 और द्रव्यमान है 40। ठीक, उसके जस्ट बाद
अगला जो तत्व आता है वो है पोटेशियम, इसका होता है 19, लेकिन द्रव्यमान इसमें भी है 40। और उसके बाद जो अगला तत्व आता है वो है कैल्शियम, और बात यह है कि उसमें भी जो द्रव्यमान है वो है 40। तो ये है अलग अलग तत्व जिनके द्रव्यमान जो है समान है लेकिन है अलग अलग, तो इनको कहेंगे हम समभारिक आइसोबार। ठीक है, अब इसमें समझने के भी कुछ नहीं रहा। ठीक है, देखिए डेफिनेशन पढ़ लेते हैं। अलग अलग तत्व है ना, अलग अलग तत्व के ऐसे परमाणु जिनके परमाणु द्रव्यमान क्या होने चाहिए, समान। तो यहाँ देखिए सभी में 40 40 40। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान समान हो, समभारिक कहलाते हैं। बस सिंपल सी बात, बहुत ही इजी कॉन्सेप्ट है इसका। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद हम अगले वीडियो में आगे चलेंगे और आने वाले अन्य क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे। जैसा कि आप इसमें देख पा रहे हैं, बोर के परमाणु मॉडल के बारे में हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगले क्लास में।